So this is the first problem, dice combination. Problem says that your task is to count the number of ways to construct some n by throwing a dice one or more times. Each throw produces an outcome between 1 and 6. So for example, if n equals to 3, there will be 4 ways to get sum of n. Basically हमारे पास एक dice दिया हुआ है and we can throw it multiple times and we have to calculate the total number of possible ways to get sum of n. So first of all, let's understand this on pen and paper, build the intuition, and then we will move to the coding part. So we have given n and we have to calculate the total number of ways to get sum of n. ठीक है, अगर मेरे पास लेट से 3 है तो हमें 3 लाने की कितनी पॉसिबिलिटी, कितने तरीके हैं? इधर 1 1 1 1 2 2 1 और सिंगल थ्रो में मुझे 3 मिल जाए, तो टोटल 4 तरीके हैं टू गेट 3. ओके, सो बेसिकली अगर हम डीपी के माइंडसेट पे चलें तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम एक लार्ज प्रॉब्लम को स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स में ब्रेक कर रहे होते हैं and then find the relation between those smaller sub problems to get the answer of large problem. Okay, so अगर यहाँ पे मैं देखूँ कि मेरे पास n दिया हुआ है, अगर एक बार डाइस थ्रो होते हैं तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं? हमारे पास 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं. इधर वी विल गेट 1 2 3 4 5 और 6. अगर फर्स्ट थ्रो में मुझे 1 मिलता है देन वी आर लेफ्ट विथ n-1. अगर 2 मिलता है देन वी आर लेफ्ट विथ n-2 एंड सो वन n-6. अगेन इस स्मॉलर प्रॉब्लम को मैं ब्रेक करूं तो फॉर गेटिंग n-1 वी हैव अगेन 6 पॉसिबिलिटीज, 1 2 3 4 5 6 एंड देन अगेन वी आर लेफ्ट विथ n-2 n-3 एंड सो ऑन. सो हमें क्या करना है, अगर मुझे n चाहिए तो मैं पहले ये देखूंगा कि हाँ मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं. हमें टोटल डीपी में जब भी डीपी या कहीं पे भी जब भी टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड करना हो किसी भी प्रॉब्लम में, देन हम क्या कर रहे होते हैं, उसके स्मॉलर पार्ट्स को कैलकुलेट कर रहे होते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू सम अप दोज वेज. अगर यहाँ पे जैसे n-1 फाइंड करने की जितनी पॉसिबिलिटीज़ होंगी, n-2 फाइंड करने की जितनी पॉसिबिलिटीज़ होगी, n-3 फाइंड करने की जितनी पॉसिबिलिटी होगी, अगर हम सभी को सम अप करें देन वी विल गेट द टोटल नंबर ऑफ वेज टू गेट n. ओके, सो यहाँ पे भी वही चीज़ हो रहा है, हम एक बड़े प्रॉब्लम को स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स में ब्रेक कर रहे हैं एंड देन वी आर गोइंग टू सम अप दोज आंसर्स. सो I am assuming that if you are solving DP problem then you will be aware of state and transition. State क्या होते हैं, transition क्या होते हैं, आपको पता होगा. Like for doing memorization and all, we use a DP array. Either it is 1D or 2D based on the requirement. Okay, so यहाँ पे इस प्रॉब्लम में हमारा स्टेट क्या होगा, DP of K would be total number of ways to get sum of K. एंड अगर हम ट्रांजिशन की बात करें तो DP ऑफ K हमारा क्या होगा, इट वुड बी समेशन ऑफ दिस 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 एंड सो ऑन टिल दिस. सो हम DP ऑफ K माइनस I का समेशन होगा एंड I वो गोज फ्रॉम 1 to 6. दिस वुड बी आवर ट्रांजिशन. एंड हाँ ऑब्वियसली व्हाट वुड बी द बेस केस. सो बेस केस अगर मेरे पास n 0 हो तो टू गेट सम ऑफ 0 हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटीज़ है, हम डाइस को थ्रो ही नहीं करेंगे. सो DP ऑफ 0 वुड बी 1. दिस वुड बी आवर बेस केस. एंड ऑब्वियसली DP में हम स्टोर क्या कर रहे हैं, ये सम. सो हम आवर DP एरे वुड बी लाइक दिस कि हमें सम ऑफ 0 टू गेट सम ऑफ 0 हम कितने तरीके से ला सकते हैं. 1 हम कितने तरीके से ला सकते हैं, 2 हम कितने तरीके से ला सकते हैं, 3 हम कितने तरीके से ला सकते हैं. DP ऑफ आवर एरे इज स्टोरिंग द टोटल नंबर ऑफ वेज एंड इंडेक्स आर डिनोटिंग द सम. ओके, सो हम DP को इनिशलाइज कितने साइज से करेंगे, जो भी हमारा n दिया होगा n+1 से.
ठीक है। सो बेसिकली इंट्यूशन हमारा इसमें यही था कि हम एक लार्ज प्रॉब्लम्स को स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स में ब्रेक कर रहे हैं एंड टोटल नंबर ऑफ वेज हमें फाइंड करने हैं। तो हम हर एक स्मॉलर प्रॉब्लम्स के तरीकों को ऐड कर रहे होंगे, बिकॉज हम एन इसके थ्रू भी ला सकते हैं, 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 अनटिल और अनलेस एक कंडीशन होगा कि हाँ एन मेरा इससे छोटा ना हो। ठीक, तो अगर मैं सूडो कोड लिखूं देन व्हाट वुड बी, इट वुड बी, मेरा एक फॉर लूप चलेगा, आई वुड बी 1 to n and for every one this is our sum and for every sum we are going to calculate the 6 possibilities j equals to 1 to 6। यहाँ पे एक कंडीशन ये होगा कि if array of j sorry j is less than I, if j is less than I then we are storing that I plus I माइनस जे। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं डी पी ऑफ आई पे, लाइक अगर मेरे डी पी एरे है, अगर मेरा ये डी पी एरे है, यहाँ पे ज़ीरो मेरा ज़ीरो सिर्फ एक पॉसिबिलिटीज़ हैं एंड 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए हम क्या कर रहे होंगे, हम इसमें ऐड कर रहे होंगे कि आई माइनस जे लाइक 1, अगर मुझे 1 चाहिए। ठीक है, सो सिंपली दिस वुड बी द सूडो कोड। हम इसको एक बार ड्राई रन करके देखते हैं किसी एग्जाम्पल पे, लेट से n इक्वल्स टू 3। ठीक है, सो n इक्वल्स टू 3 पे मेरा डी पी एरे क्या बनेगा, दिस वुड बी, इनिशियली मेरा डी पी एरे ऐसा रहेगा, 0 से इनिशलाइज होगा एंड हम बेस केस डी पी ऑफ 0 पे 1 असाइन कर रहे होंगे, तो देन इट वुड बी दिस। फॉर आई इक्वल्स टू 1, अगर मुझे सम 1 चाहिए तो हम j 1 to 6 एक्सप्लोर करेंगे। पहले तो कंडीशन हम चेक करेंगे कि j इज़ 1 विच इज़ लेस देन i और नॉट, लेस देन इक्वल्स टू, यस इट इज़ इक्वल टू i, सो डी पी ऑफ 1 वुड बी डी पी ऑफ 1 प्लस डी पी ऑफ 0, मतलब कि 1 आने की जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो अभी तक में कितनी पॉसिबिलिटीज़ हमने फाइंड की है, और इस अगर मैंने 1 चूज़ किया तो लाइक j इक्वल्स टू 1 है, तो फर्स्ट थ्रो पे मुझे 1 मिला। सो अब मुझे पता करना है कि 1 माइनस 1, 0 मिलने के मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो 0 मिलने की पॉसिबिलिटीज़ 1 थी, ओके, 0 मिलने की पॉसिबिलिटीज़ मेरे पास 1 थी, और 1 मिलने की पॉसिबिलिटीज़ मेरे पास पहले से कुछ भी नहीं है, 0 है, तो इट वुड बी टोटल 1। सो ये हमारा 1 हो गया। ठीक है, अब मैं जब सेकेंड पॉसिबिलिटी पे चेक करूँगा कि तो एंड इट इज़ नॉट लेस देन और इक्वल्स टू आई, सो हम इसको एक आगे कंटिन्यू ही नहीं करेंगे। ठीक है, अब आई इक्वल्स टू 2 पे आते हैं। ठीक है, आई इक्वल्स टू 2 पे आते हैं, हम फिर से j इक्वल्स टू 1 to 6 एक्सप्लोर कर रहे होंगे। फर्स्ट j इज़ लेस देन आई और नॉट, यस ये है क्योंकि i इक्वल्स टू 2 है एंड j मेरा 1 है अभी, तो j जब 1 है विच इज़ लेस देन इक्वल्स टू आई, तो मेरा डी पी ऑफ 2 क्या होगा, डी पी ऑफ 2 प्लस डी पी ऑफ 2 माइनस 1, बिकॉज j इज आई एंड j इज इक्वल्स टू 1। तो डी पी ऑफ 2 क्या है, पहले से अभी तक मेरे पास कोई भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, देन इट वुड बी 0 प्लस डी पी ऑफ 2 माइनस 1, 1 आने की कितनी पॉसिबिलिटीज़ थी, इन हाउ मेनी वेज वी वाज गेटिंग 1, सम ऑफ 1, देन इट वुड बी डी पी ऑफ 1, डी पी ऑफ 1 मेरा क्या था 1, तो ये 1 हो गया। अब अगर सेकेंड थ्रो में मतलब सेकेंड पॉसिबिलिटीज़ में मेरे पास 2 आता है विच इज़ ऑल्सो लेस देन इक्वल्स टू 1 आई, देन डी पी ऑफ 2 वुड बी नाउ डी पी ऑफ 2, लाइक अब तक हम कितने तरीकों को फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट वाज 1 एंड नाउ डी पी ऑफ 2 माइनस 2,
बिकॉज अगर मेरे पास मेरे मेरे सम 2 है एंड मेरा इस थ्रो में 2 ही आया है, तो हम फाइंड कर रहे होंगे कि 0 आने की कितनी तरीके से। तो डी पी ऑफ 0 इट वुड बी, सो डी पी ऑफ 0 वाज 1, देन इट विल बी 1, सो 2। तो फाइनल आंसर यहाँ पे क्या होगा, 2। बिकॉज अगर मुझे 2 चाहिए तो मेरे पास 2 तरीके हैं, इधर 1 1 या तो 2 एंड सो वन। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, सो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी, हम यहाँ एन तक चल रहे हैं, ट्रेवर्स कर रहे हैं, एंड सेकेंड वुड बी हम 6 पॉसिबिलिटीज चेकआउट कर रहे हैं, सो एन इंटू 6, सो आवर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी ओ ऑफ एन। ओके, so now I think this explanation is enough. So let's code this. This is basically a fast scanner class to avoid TLE. This is our main function. So first of all, we will take input. This is n. I have taken n, and now declare a DP array of size n plus 1. Okay, and our base case will be DP of 0 will be 1, and now traverse from 1 to n and check all the conditions from 1 to 6. There will be if condition is j is less than equals to I or not, and if it is, then dp of I will be dp of I plus dp of I minus j, and print dp of n. So let's run this. If we have 3, then it is returning 4, and it is saying the to print the number of ways modulo 10 to the power 9 plus 7. So let's do this, and add modulo here, and now submit this code. So it is accepted. So that was the problem. I hope you understood this. Thank you so much for watching.